this side from Pep Coding, and today we will be solving a weekly contest question. ठीक है? So the question will be 2134 minimum swaps to group all ones together. ठीक है? तो ये पूछा गया था ब्रीड कोड वीकली 275 में. ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इजी है. मतलब एकदम से देख के लॉजिक नहीं लगता, समझ नहीं आता, पर बहुत इजी है. ठीक है, एक बार समझ आ जाए तो. और अच्छी ट्रिक है, भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन की. ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं यार. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. द क्वेश्चन स्टेट्स कि स्वैप इज डिफाइंड बाय टेकिंग टू डिस्टिंक्ट पोजीशन इन एन एरे, स्वैपिंग द वैल्यूज. ठीक है, तो नॉर्मल स्वैप की डेफिनेशन है. और सर्कुलर एरे इज डिफाइंड इन एन एरे. ठीक है, सर्कुलर एरे है हमारे पास. गिवन अ बाइनरी सर्कुलर एरे. बाइनरी सर्कुलर एरे मतलब कि सिर्फ 0 और 1 होंगे उसके अंदर. Return the minimum number of swaps required to group all ones present in an array together in any. Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nados.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nados.io. Thank you. At any location. ठीक है, तो एक बार के लिए ये देखते हैं. तो सबसे पहले तो एग्जांपल से समझ आएगा. देखो, कुछ नहीं कह रहा है कि हमें एक एरे मिलेगा. ठीक है, आई थिंक एरे ही है ना. हाँ बिल्कुल, एक एरे है, एक बाइनरी सर्कुलर एरे है. सर्कुलर सिर्फ एक अजम्पशन है. मतलब उन्होंने बोला कि आप एज्यूम करो कि एरे सर्कुलर है. एक्चुअली में एरे कभी सर्कुलर तो होते नहीं. मतलब गिवन इन क्वेश्चन की सर्कुलर है. ठीक है, तो हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज पड़ी हुई है, zeros and ones. 0 1 0 1 1 0 and then 0 again. ठीक है, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ, सिक्स्थ. ठीक है, उन्होंने बोला कि आपको सारे के सारे वंस को कलेक्ट करना है एक साथ. ठीक है, तो किसी भी कहीं पे भी हो सकते हैं वन, पर आपके सारे के सारे वन एक साथ होने चाहिए. तो इसमें हमारा आंसर कितना आया? 1. बिकॉज सिंपल है, अगर मैं इन दोनों पोजीशन को सिलेक्ट करूं और देखूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा. एंड आफ्टर दिस एग्जैक्टली वन स्वैप हमारे पास क्या होंगे? सारे सारे वन इकट्ठे होंगे. तो बेसिकली हमें बताना है कितनी बार हमें स्वैप करना पड़ेगा ताकि सारे के सारे वन एक साथ आ जाए. सिर्फ हमें नंबर बताना है, एक्चुअली स्वैप करके नहीं दिखाना. ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लो एक बार के लिए. इजी है, ये इंटरेस्टिंग है. इसमें मुझे सारे के सारे वन अगर एक साथ रखने हैं तो देखो हमारा ना जो एरे है वो सर्कुलर है. मतलब कि वैल्यूज डाल के बताता हूँ. 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0. सर्कुलर मतलब कि अगर मैं वैल्यूज को रीड कर रहा हूँ इस ऑर्डर में और मैं रीड करते करते लास्ट में पहुंच गया, तो यहाँ पे इसका एंड नहीं है. ये कुछ इस तरीके से आप मान के चलो कनेक्टेड है. एक डायरेक्ट पोर्टल है, हम घूम के फिर से वापस कहाँ पे आ जाएंगे? फर्स्ट टाइम. तो एक सर्कुलर बिहेवियर बना हुआ है. और वाइस वर्सा, अगर मैं 1 के पीछे जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि पीछे कुछ नहीं है, पीछे दोबारा से क्या आ जाएगा? ये. तो मतलब वाइस वर्सा पूरा का पूरा एक सर्कल बना हुआ है. ठीक है, एंड नहीं है ये कह सकते हो आप. इसका कुछ गिवन एलिमेंट्स है पर एंड नहीं है इसका. अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? क्वेश्चन बहुत इजी है. ठीक है, क्वेश्चन की अप्रोच सुनना, पहले देखना हो क्या रहा है. ठीक है,
और गिवन इन अ टाइम आपको इसका लॉजिक भी, इसकी इंट्यूशन भी आपको क्लियर हो जाएगी हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो इसकी जो अप्रोच है ना, अप्रोच इज वेरी सिंपल। अप्रोच ये कहती है कि आप ना क्या करो, सारे के सारे वंस काउंट कर लो। ठीक है, मतलब देखो ना, अगर मुझे ऐसे एज्यूम करो कि मान लो अगर सारे के सारे वन इकट्ठे आना चाहते हैं तो ऑर्डर कैसा दिखेगा इस केस में, मतलब कि सारे के सारे वन पक्का से एक साथ होंगे। तो 1 2 3 4 5 5 वन एक साथ है, और इसके लेफ्ट पे राइट पे जीरोस हो भी सकते हैं और शायद ना भी हो। कुछ ऐसा सा सिनेरियो बनेगा, लेफ्ट पे जीरोस हो भी सकते हैं, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो ये वन ऑफ द वे है तो समझने का। अभी के लिए मैं ये बोलूंगा सर्कुलर बिहेवियर को छोड़ो। सर्कुलर बिहेवियर बाद में इजीली ऐड किया जा सकता है लॉजिक के अंदर। एक बार के लिए सोचते हैं कि मान लो अगर सर्कुलर बिहेवियर ना होता तो ये वाला काम कैसे होता। मेरे को सारे के सारे वन अगर एक साथ करने होते तो ये कैसे पता चलता कि मुझे मिनिमम स्वैपिंग्स कितनी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो पता करना काफी इजी है। वो पता करना काफी इजी है, कैसे पता लगेगा, एक बार के लिए एग्जांपल देखो। 0 1 0 1 1 0 0। ठीक है, ये पहले वाले उसका एग्जांपल है। हम पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, काउंट ऑल दी वंस। सारे के सारे वन काउंट कर लो। अगर सारे सारे वन काउंट कर लिए तो हमारे पास काउंट कितना आ गया, काउंट आ गया 3। इसका मतलब कि फॉर श्योर हमारे 3 वन इकट्ठे होने वाले हैं। अब जो पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है, बचता है ना, वो पता है क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग विंडो का, सिर्फ एक विंडो का गेम है। हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं ये वाली विंडो को एज्यूम करता हूँ, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं ना सारी की सारी विंडो, मतलब ये 3 लेंथ के जितने भी ब्लॉक्स मेरे कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स बन सकते हैं ना, उन सबको मैं मौका दूंगा कि उन सब पे क्या आ सकता है। वो सब, वो जो ब्लॉक है वो मेरा ऐसा हो सकता है कि वहां पे सारे के सारे मैं वन को कलेक्ट करना चाहता हूँ। मान के चलो मैं सारे के सारे वन को यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे कितनी स्वैपिंग करनी पड़ेगी, तो मुझे टोटल स्वैपिंग करनी पड़ेगी 2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं यही चीज बोलूं कि अगर मुझे ये वाली विंडो नहीं, ये वाली विंडो कंसिडर करनी है, मेरे को तीन वन इकट्ठे रखने हैं ना, मेरे को 3 ही तो वन इकट्ठे रखने हैं। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे ये वाले 3 वन इकट्ठे रखने हैं तो मुझे कितने जीरोस को वन में बदलना पड़ेगा। उसने बोला 1। अगर मुझे एक जीरो को वन में बदलना पड़ेगा, इसका मतलब कि क्या है, मेरे को एक बार स्वैपिंग करनी पड़ेगी अगर मैं यहाँ पर आंसर बनाना चाहता हूँ तो। ठीक है, आगे देखो। अभी ढंग से ध्यान से नोटिस करना, सिर्फ फोकस चाहिए मुझे और कुछ नहीं। ठीक है, अगर मैं इस विंडो को कंसीडर ना करूं और इस विंडो को कंसीडर करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर ऑल दी स्वैपिंग्स, इस विंडो के अंदर मेरे सारे के सारे क्या है, वन बन जाए। तो मुझे कितने जीरो को वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आंसर आता है सिर्फ एक ही जीरो को वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मुझे इस विंडो को कंसीडर ना करके, ये को सारे के सारे सिनेरियोस दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे ताकि वैसे ढंग से जज कर सको। अगर मैं इस विंडो को कंसीडर ना करके इस विंडो को कंसीडर करूं और मैं ये चाहूं कि सारे के सारे वन इसी विंडो के अंदर आ जाए, तो मेरे को कितनी स्वैपिंग करनी पड़ेगी, एक। मुझे एक बार वन उठा के यहाँ पर रखना पड़ेगा, और मतलब ये जीरो ऑफ कोर्स पीछे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे साइड करते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं, और एक पॉसिबिलिटी है उसके लिए। ऑलराइट, देखो, अगर मैं इस विंडो को भी ना कंसिडर करके इसके आगे वाली विंडो इसे कंसिडर करूं, तो मुझे, अगर मैं ये चाहूं कि सारे के सारे वन मेरे इसी विंडो में आ जाए, तो मुझे कितनी स्वैपिंग करनी पड़ेगी, टोटल 2। ले देखिए, बात ये आती है कि अगर मैं इस विंडो के अंदर 2 स्वैपिंग करता हूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा। मैं देखो ना, एक बार वन उठा के यहाँ पे स्वैप हो गया, एक बार वन उठा के यहाँ पे इस जीरो से स्वैप हो गया, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या बनेगा, 1 1 1 0 और
4 बार 0। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि सारे के सारे 1 मेरे यहाँ पे आ जाए और मैं एक कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ, तो ये वाला 1 और ये 0 क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 0 1 1 1 0 0। यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ कि इस विंडो के अंदर मैं सारे के सारे 1 चाहता हूँ, तो इस 1 और इस 0 को स्वैपिंग करनी पड़ेगी और एक कॉस्ट लगेगी उसके लिए मेरी, 0 0 1 1 1 0 0। इस विंडो के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे 1 आ जाए, तो ये वाला 1 इस 0 की जगह ले लेगा एंड दिस विल हैपन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये वाला 1 अगर इस 0 पे जाएगा और ये वाला 0 अगर इस 1 पे आ जाएगा, तो एक कॉस्ट लगेगी। साइमल्टेनियसली मुझे इस वाले 1 को भी तो यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, अगर मैं इस विंडो के अंदर सारे के सारे 1 रखना बनाना चाहता हूँ तो। अभी इसके अंदर हमने सर्कुलर की बात नहीं करी है, सर्कुलर के लिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, वो इजीली हैंडल हो जाती है। अब जरा ध्यान से देखो, इन सब केसेस के अंदर अगर मैं सर्कुलर बिहेवियर को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो मेरे सारे के सारे 1 इकट्ठे आ गए और मेरे को ये भी पता चल रहा है कि मुझे कितनी कितनी कॉस्ट लगेगी। फाइनल आंसर पता क्या है, इन सब का मिनिमम, इन सब की जो कॉस्ट है, इसके लिए देखो ना, हमें कॉस्ट पे करनी पड़ी 2, इसके लिए हमें कॉस्ट पे करनी पड़ी 1, इसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ी 1, इसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ी 1, इसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ी 2। क्वेश्चन में कोई ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप क्या ऑर्डर रखते हो, उसको सिर्फ ये बताना है कितने मिनिमम से मिनिमम स्टेप्स में आप ये कर सकते हो। तो इन सब का मिनिमम क्या होगा, 1। और इन सब का मिनिमम पता है किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके उस विंडो में कितने जीरोस हैं। बहुत इजी लॉजिक है सोचने का। देखो ना, जितने 0 होंगे उसी को ही तो 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो 1 है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे उस विंडो के अंदर सारे के सारे 1 रखने हैं। और मुझे ये कैसे पता कि मेरे पास उतनी विंडो साइज के 1, उतने 1 मेरे पास है ही है, क्योंकि मेरी विंडो कितनी साइज की है, जितना मेरा काउंट है। काउंट क्या है, पहले हम एक आइटरेट करेंगे, हर एक एलिमेंट पर जाएंगे और पता कर लेंगे कितने मेरे पास 1 पड़े हैं। उतनी साइज की विंडो का ही मैं सिर्फ क्या करूंगा, ट्रेवर्सल करूंगा। ठीक है, तो लॉजिक बहुत सिंपल है, पहले सारे के सारे 1 काउंट करो, फिर विंडो बाय विंडो ये चेक करो मेरे पास हर विंडो में कितने 0 है और उन सबका मिनिमम निकाल लो, मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। अभी भी मैं बोलता हूँ सर्कुलर बिहेवियर हमने ऐड नहीं किया, भूल जाते हैं सर्कुलर बिहेवियर भी कोई चीज है, करेंगे उसे हैंडल बहुत इजीली, बहुत सी छोटी सी ट्रिक से हैंडल हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट। भाई सारी की सारी वैल्यू को बहुत ही तेजी से रीड कर लिया जाए नम्स में से, और अगर मुझे पता चलता है कि वो वैल्यू 1 है तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ठीक है यार वैल्यू मेरी 1 है तो मैंने काउंट को बढ़ा दिया, पर अगर इंटीजर अब विंडो वाला काम करना है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये विंडो टेक्निक होती है, बहुत इजी होती है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे काउंट रखना है कितने मेरे पास 0 है। ठीक है, तो मैं एक आंसर बनाता हूँ, आंसर क्या होगा, इनिशियली 0 और मैं काउंट रखता हूँ जीरोस का, सी जीरोस का मतलब काउंट ऑफ जीरोस है। ठीक है, ये भी इनिशियली 0 है। तो विंडो टेक्निक को मैं कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ, बहुत सिंपल है, आई लेस देन काउंट। अभी इसका ट्राई रन भी करेंगे। मैंने पहले उतने विंडो तक के सारे जीरोस काउंट कर लिए। अगर मेरे पास नम्स ऑफ आई अगर है मेरे पास 0, तो अपने सी जीरोस को बढ़ा लो और बाद में आंसर को सी जीरोस पे सेट कर लो। ठीक है, तो इससे मैंने इतने से क्या किया, इतने से एक्चुअली मैंने करा क्या। ठीक है, तो मैं यही सेम एग्जांपल उठाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसी एग्जांपल में आपको पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली करवा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो हमने किया क्या, लॉजिक अभी तक का देखो, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, काउंट हुआ 0, काउंट मेरा 0 है। ठीक है, वैल्यू मैं हर एक मतलब पूरी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, एरे में मिलेगी। तो अगर तुम चाहते हो तो इसके आसपास एक एरे ही इमेजिन कर लो।
ये भी थोड़ी स्ट्रिंग टाइप सा लग रहा है, तो 1 मिनट लगेगा मुझे बस इसको एक एरे की फॉर्मेशन देने में। 0 1 0 1 1 एंड 0। ऑल राइट, एरे में पार्टीशंस भी तो होते हैं, दीवारें बना दें। जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स। ऑल राइट, अब हमने क्या किया, ये बोलता है कि 2 वेरिएबल और बना लो, बना लिए। आंसर और काउंट ऑफ जीरोस, तो 0 है। पहले मैंने क्या बोला कि पहले सिर्फ विंडो तक 0 से लेके काउंट से कम, इसका मतलब 0 से लेके काउंट से कम। अच्छा सॉरी, पहले तो गलती कर दी, एक स्टेप मिस कर दिया यार। पहले तो मेरे को सारे के सारे 1 चेक करने हैं। यहाँ पे 0 नहीं पड़, जहाँ पे 1 मिलता है काउंट बढ़ा लो। 0 है, काउंट को नहीं बढ़ाएंगे। 1 मिला, काउंट को बढ़ा देंगे। 0 मिला, काउंट को नहीं बढ़ाएंगे। फिर 1 मिला, काउंट को बढ़ा देंगे। फिर से 1 मिला, काउंट इंक्रीज कर जाएगा। 0 मिला, कुछ नहीं होगा। 0 मिला, कुछ नहीं होगा। ये वाला फॉर लूप का काम यहीं पे खत्म हो गया। सिंपल, ठीक है। तो मेरे पास काउंट कितना हो गया, 3 3। अब यहाँ देखो, आंसर 0 है, काउंट ऑफ जीरोस भी 0 है। अब यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होता है। मैंने क्या पहले बोला कि काउंट ऑफ 3 मतलब 0 से लेके लेस देन 3। 0 से लेके लेस देन 3 का मतलब मैं भी कौन सी विंडो को कंसीडर कर रहा हूँ, इस विंडो को। इस विंडो में जितने भी जीरोस हैं उनका काउंट कर लो। तो मैं गया 0 पे, इस लोकेशन पे 0 पड़ा है, तो मैंने काउंट ऑफ जीरोस को इंक्रीज कर लिया बाय दिस लाइन। 1 मिला, नो चेंज। फिर मुझे नेक्स्ट लोकेशन पे 0 मिला, मैंने इसे इंक्रीज करके 2 कर लिया। काउंट ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे पास, 2। और अभी मैंने सिर्फ इसे इनिशियलाइज किया है, किससे, अपने आंसर में। मैंने आंसर में भी किसे डाल दिया, 2 को। इस विंडो का आंसर 2 है अभी के लिए। अभी जो भी मेरा मिनिमम होगा उसको मैं इसको अपडेट कर लूंगा। अब अगली बार पता है करेंगे, हम ना विंडो को अपडेट करेंगे। अब ध्यान से देखना, विंडो मेरे पास 2 है, मैं विंडो को अपडेट कर रहा हूँ। जो मेरी नेक्स्ट विंडो बनती है वो बनती है ये 1 से लेकर 3, ठीक है। तो मेरे को पता है अपने जीरोस को कैसे अपडेट करना होगा, मेरा काउंट ऑफ 0 कैसे चेंज होगा। मेरे को ना 2 वैल्यूज को कंसिडर करना होगा। एक वो वैल्यू जो मेरे विंडो के अंदर आ रही है, और एक वो वैल्यू जो मेरे विंडो से जा रही है, ठीक है। सिर्फ इन 2 वैल्यूज को कंसीडर करके हम अपने काउंट ऑफ जीरोस को मेंटेन कर सकते हैं। देखो, अगर मुझे यहाँ पे 1 मिला, जो मेरी वैल्यू आ रही है वहां पे अगर मुझे 1 मिला तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। पर अगर मुझे यहाँ पे 0 मिलता तो क्या करते हैं, हम काउंट ऑफ जीरोस को बढ़ा देते। अगर मुझे इस विंडो से पीछे वाली जगह पे यहाँ पे 0 मिला है, तो देखो ना, हम एक 0 को छोड़ रहे हैं, तो काउंट ऑफ जीरोस को डिक्रीज कर लो। टोटल अभी भी 0 कितने हैं हमारे पास, 2। एक बार ध्यान से देखो, सिनेरियो दिखाता हूँ। अभी 0 1 है ना, अभी क्या होगा, जो नई वैल्यू आ रही है मेरे पास वो 1 है, तो काउंट ऑफ जीरोस में तो कोई चेंज नहीं आएगा। पर जो वैल्यू हम छोड़ रहे हैं वो एक्चुअली में क्या थी, 0 थी, तो काउंट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1। तो इसलिए हम इस तरीके से हम इसको O1 के अंदर क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे कि हमारे पास इस नई विंडो के अंदर कितने जीरो है। वहीं पर अगर मेरे पास यहाँ पर 0 होता और यहाँ पर 1 होता तो उल्टा काम हो जाता। जो नई वैल्यू आ रही है वो 0 है, इसका मतलब एक बार तो काउंट बढ़ेगा। पर जो वैल्यू मैं छोड़ रहा हूँ वो 1 है, तो कुछ नहीं होगा। अगर वो वैल्यू मेरी, एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अगर वो वैल्यू मेरी 0 है तो ये होगा, बढ़ेगी वैल्यू। और अगर वो वैल्यू मैं छोड़ रहा हूँ, अरे सॉरी, मैंने करा ही गलत है, वो 1 नहीं हो सकता, यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पे 0 है, नई वैल्यू आ रही है तो मैंने काउंट को बढ़ा दिया, और अगर पुरानी वैल्यू जो है वो छोड़ रहे हैं वो 0 है तो काउंट को डिक्रीज कर दिया। लॉजिक इज एज सिंपल एज दैट। विंडो मेरी आगे बढ़ती रहेगी। एक बार मैं इसे लिख कर दिखाता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगी बहुत जल्दी। काउंट से स्टार्ट किया, आई लेस देन, मेरे पास क्या है, एरे की लेंथ तक जाना है,
तो n इक्वल्स टू nums डॉट लेंथ ठीक है। अब अगर जो मेरे को नई वैल्यू मिल रही है आई में, अगर वो है 0, तब तो क्या करो, अपने काउंट ऑफ जीरोस को बढ़ा लो, ठीक है। या फिर जो मैं वैल्यू छोड़ रहा हूँ अपने विंडो से जस्ट पीछे, आई माइनस काउंट, जितनी मेरी विंडो का साइज है, वहां पे अगर मुझे 0 मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, काउंट ऑफ जीरोस को डिक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। बाद में क्या करेंगे हम, काउंट ऑफ जीरोस जो हमारा आंसर है उसमें अपडेट करेंगे जो भी हमारा मिनिमम क्या होगा, काउंट ऑफ जीरोस, एक तो अभी का आंसर और काउंट ऑफ जीरोस, ठीक है। एक बार के लिए इस लूप को देखते हैं, ये वाला लूप इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए हम इतना पार्ट तो कर चुके हैं कि काउंट कैसे निकालते हैं, तो मैंने पहली विंडो के लिए काम करवा दिया, काउंट ऑफ जीरोस आंसर मैंने सेट करवा दिया। अब आगे देखो, मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आता हूँ लूप क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट भी काफी इजी है, देखो n मेरे पास कितने लेंथ है, 7 लेंथ है एरे की। मैं आई अभी काउंट पे हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स कौन सा है मेरा अभी, इंडेक्स है मेरा अभी काउंट, दैट इज 3, तो अभी मैं थर्ड इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ले देखिए, मैं इस विंडो की बात कर रहा हूँ, इस नई वाली विंडो की, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर जिस लोकेशन पे मैं हूँ वहां पे क्या पड़ा है, 0, वहां पे 0 नहीं पड़ा, तो कोई नया 0 ऐड नहीं हो रहा। आई माइनस काउंट, 3 माइनस 3 माइनस 3 कितना होता है, 0, तो यहाँ पे लिखता हूँ आई माइनस काउंट 0। अभी हम 0 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो मैं वैल्यू छोड़ रहा हूँ वहां पे क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, उसने बोला हाँ। अगर 0 देखो ना, नया 0 कोई आ नहीं रहा, पर पुराना 0 आप एक छोड़ रहे हो, तो काउंट ऑफ जीरोस को क्या कर लो, डिक्रीज कर लो। ये काउंट ऑफ जीरोस डिक्रीज होकर क्या बन जाएंगे, आंसर में हमने इसे अपडेट कर लिया। हमने बोला अभी तक का मिनिमम हमारा 2, मतलब इनिशियली 2 है, नया जीरोस 1 है, तो अभी तक का मिनिमम क्या हुआ, 1। ये देखिए, कहने का मतलब है, अगर मैं इन दो विंडोज को कंसीडर करता हूँ तो दोनों विंडोज में से सबसे कम 0 किसमें है, इस वाली विंडो में। तो मैंने वो जितने जीरोस जिस विंडो में कम मिलते हैं मैं वो स्टोर करवा देता हूँ। इस विंडो का क्या आंसर आया हमारे पास, 1 से लेके 3 का आंसर आया मेरे पास 1। अब अगली बार देखो क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ के कितनी बन जाएगी, 4। क्या फोर्थ लोकेशन पे हमारे पास 0 पड़ा है, उसने बोला नहीं, कोई नया 0 नहीं आ रहा। आई माइनस काउंट, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1। जो मैं वैल्यू छोड़ रहा हूँ, देखो ना, अब नया नई लोकेशन मेरी ये हो जाएगी, नई विंडो मेरी ये बनेगी, तो मैं ये वाली लोकेशन छोड़ रहा हूँ, सॉरी गलत मार्क कर दिया मैंने, आई माइनस काउंट हुआ 1, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नई लोकेशन, नई विंडो मेरी ये है 2 से लेके 4, तो मैं इस वाली वैल्यू को छोड़ रहा हूँ, तो जो वैल्यू मैं छोड़ रहा हूँ क्या वो 0 है, उसने बोला नहीं, कोई नया 0 आ भी नहीं रहा, कोई पुराना 0 जा भी नहीं रहा, तो काउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, मिनिमम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये आंसर भी 1 है, काउंट ऑफ जीरोस भी 1 है, तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली इस विंडो तक आ चुके हैं, और हमारा भी आंसर, मतलब यहाँ पे स्वैपिंग कितनी हो रही है, 1। अगली बार आई की वैल्यू बढ़ जाती है, बहुत स्पीडली करते हैं तो एक दो बार और फिर आगे बढ़ेंगे। आई की वैल्यू बढ़ जाती है तो आई की वैल्यू 5, ठीक है। तो जो नई विंडो हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक्चुअली हम कंसिडर कर रहे हैं ये वाली 3 4 5, ठीक है। नम्स ऑफ आई फिफ्थ इंडेक्स पे कोई क्या कोई नया 0 आ रहा है, उसने बोला हाँ। अब इसके अंदर जाएंगे और 0 को क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे, ये बढ़ के हो जाएगा 2। आई माइनस काउंट, आई दैट इज
5, 5 माइनस 3 कितना होता है 2। देखो ना, इस विंडो से जस्ट पीछे वाली लोकेशन वो है ये। यहाँ पे क्या जीरो पड़ा है, उसने बोला हाँ। देखो एक नया जीरो आ भी रहा है और एक पुराना जीरो हम छोड़ भी रहे हैं। इसका मतलब क्या करो, काउंट को फिर से डिक्रीज कर दो। ये कितना हो गया 1। ले देखे जो ये नई विंडो बनी है 3 4 5 की, इसके अंदर भी कितने जीरो है मेरे पास, सिर्फ एक ही जीरो है। तो अभी तक का मिनिमम क्या रहेगा 1 1, और अभी भी आंसर हमारा क्या रहेगा 1। इस तरीके से हम ट्रैवल करते रहेंगे और सभी विंडोज का जो मिनिमम काउंट ऑफ जीरोस होगा ना, वही होगा हमारा मिनिमम स्वैप्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ पर। ठीक है, ये तो हो गया लॉजिक पार्ट, डिस्कशन, कोड, इंट्यूशन, सब इसमें क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर्कुलर बिहेवियर कैसे ऐड करें। ठीक है, तो देखो सर्कुलर बिहेवियर ऐड करने के लिए ना मैं सिंपल सी चीज बोलता हूँ। मैं सेम एग्जांपल ही पिकअप कर लेता हूँ। एक सेकंड दो बस मुझे, एक बार मैं एरे क्रिएट कर लूँ, एक बढ़िया सा एरे बना लेते हैं। 0 1 0 1 1 0 एंड 0। ठीक है, ठीक है। 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स, ये हमारा एरे है। अब इसके अंदर मुझे अगर सर्कुलर बिहेवियर प्रोवाइड करना होता है ना, तो एक चीज याद रखना, हम क्या करते हैं, हम ना सर्कुलर बिहेवियर बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि ना, देखो इसमें ना सारे आंसर्स कंसिडर हो जाएंगे, सिर्फ कौन से वाले रह जाएंगे आंसर्स। इसके अंदर वो वाले आंसर्स रह जाएंगे, वो वाली विंडो रह जाएगी जो इस टाइप की होगी। चार इस टाइप की विंडो होगी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी और घूम के आगे खत्म हो रही होगी। सारी की सारी विंडो हो जाएंगी पर ये वाली विंडो कंसिडर नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब इसको कंसिडर करने के लिए हम करते क्या है, हम पता है क्या एज्यूम करते हैं। देखो हम ना एक गेम खेलते हैं, हम बोलते हैं कि क्या करो, इसी एरे को ना 2 बार ट्रेवर्स कर दो। सोच के देखो हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखना। जब मैं इसी एरे को 2 बार ट्रेवर्स करूंगा ना, तो मेरा वो वाला केस भी कंसिडर हो जाएगा जो छूट रहा था। 6 7 8 9 10 11 12 13। ऑब्वियस सी बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात इन द सेंस, कैसे देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, मुझे तो कौन सी वाली विंडो कंसिडर नहीं हो रही थी जिसमें 1 यहाँ था, सारे सारे जीरोस बीच में थे और 2 जीरो ये थे। क्योंकि इस केस में हमें देखने में लग रहा है कि सारे के सारे 1 एक साथ नहीं है, पर सर्कुलर बिहेवियर क्या कह रहा है कि सारे सारे 1 मेरे एक साथ हैं। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ये है, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आगे है, तो सारे सारे 1 एक साथ हैं। जब मैंने इसी को 2 बार लिख दिया, जब मैंने इसी एरे को 2 बार कंसिडर कर लिया, तो पता क्या हुआ, देखो ये 2 पोजीशंस तो ये रही 5 और 6। कलर चेंज करता हूँ, कलर देते हैं इसको हम। देखो ये 2 कंडीशन, 2 लोकेशन तो ये रही 5 और 6, ये वाली 1 वाली, और जो एक लोकेशन आगे जा रही थी वो ये रही 7 पे। सर्कुलर बिहेवियर में यही वाला आंसर तो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा सोचो, मुश्किल से मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओगे समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि 2 बार कंसिडर कर लो, सर्कुलर कुछ है ही नहीं। सर्कुलर का हमें क्या करना है,
उसके लिए स्पेशल कोड क्यों लिखे, उसके लिए यही काफी है। इसी कोड में थोड़ा सा चेंज करना होगा और वो सर्वर का कोड बन जाएगा। मुझे सेम ही एरे को 2 बार कंसिडर करना है बस, और ये वाला आंसर भी उसमें कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं करके दिखाता हूँ मैं एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो एक ही एरे को 2 बार कंसिडर करना है, तो मैंने बोला इसको ट्वाइस लेंथ तक चलाओ। ठीक है, ऑब्वियसली एरे का साइज तो उतना ही है, 2 बार सिर्फ कंसिडर करना है, तो जब वो ओवरफ्लो करने लगेगा ना, ओवरफ्लो वाली चीज को हमें कट डाउन करना तो आता ही है। मॉड्यूलस एन आई माइनस काउंट मॉड्यूलस एन। ठीक है, एक बार इसका ड्रैगन जरूरी है, करके देखते हैं। ठीक है, कैसे चलेगा, बहुत ध्यान से देखना। एरे तो हमारा यही है, सर्कुलर बिहेवियर कैसे आता है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया, ज्यादा चेंज नहीं किया। ठीक है, ऊपर वाला कोड भी ले आते हैं एक बार, तो इसके अपर पार्ट है फर्स्ट हाफ ऑफ द कोड ये। काउंट हुआ 0। पहले तो ये वाला लॉजिक तो सिंपल ही है, हम 1 ही तो काउंट कर रहे हैं, इनिशियली 0 है। पूरे पूरे लूप में जाओ, चेक करो कितने 1 है, टोटल 3 1 है। ठीक है, आंसर 0। ठीक है, काउंट ऑफ जीरोस भी 0। ठीक है, और मोस्ट और अच्छा बात है क्या होगा, थोड़ा सा एक बार इसका ना एग्जाम्पल चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें वो वाला आंसर बनेगा नहीं ना जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मच बेटर है कि ये वाला एग्जाम्पल यूज करते हैं, ये अच्छा एग्जाम्पल है। थोड़ा सा बस चेंज, ज्यादा चेंज नहीं। इंडेक्सिंग मार्क कर देता हूँ बस, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स, सेवंथ इंडेक्स, एट्थ इंडेक्स। विंडो काउंट कितना है हमारा, वो है इसमें 5, क्योंकि 5 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सेट कर दिया। हमने क्या बोला, 0 से लेके काउंट तक, तो मतलब 0 से लेके लेस देन काउंट, मतलब 0 से लेके 4 तक। 0 से लेके 4 तक कंसिडर करो, हमारे पास कितने जीरोस हैं। उसने बोला हमारे पास टोटल जीरोस कितने हैं, 2, क्योंकि जब भी 0 मिलेगा काउंट ऑफ जीरोस को बढ़ाते रहेंगे। एक बार 0 यहाँ मिला, एक बार 0 यहाँ मिला, तो हमारा काउंट ऑफ जीरोस कितना हो गया, 2। अब आगे देखो, आंसर के अंदर हमने 2 डलवा दिया। अब ध्यान से देखना, मैं ऐसे बोलता हूँ, जो मेरी विंडो थी 0 1 2 3 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे 1 रखना चाहता हूँ तो मेरे को इन 2 0 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिनकी वजह से मुझे 2 बार स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो इसके मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2। अब आगे देखते हैं, ये तो n है, n की वैल्यू कितनी हो गई, 9। i की वैल्यू कितनी है, काउंट काउंट है मेरा 5, i की वैल्यू है 5। अब देखो हम कौन सी वाली विंडो कंसिडर कर रहे हैं, हमने इसे सॉल्व कर रखा है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 5 की। नंबर ऑफ i मॉडुलस n, तो 5 मॉडुलस 9 5 ही होता है, तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं नए एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या जो हमारा नया एलिमेंट है वो एक 0 है, उसने बोला हाँ, काउंट ऑफ 0 का करो, बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो i माइनस काउंट, 5 माइनस 5 मॉडुलस 9, 5 माइनस 5 0 होता है, 0 मॉडुलस 9 0 होता है। तो मैं यहाँ पे आखिरी बार, मतलब मैं आखिरी लोकेशन, सबसे पहली लोकेशन पे चेक कर रहा हूँ विंडो की, क्या यहाँ पे 0 है। उसने बोला हाँ, यहाँ पे भी 0 पड़ा है। तो बेसिकली क्या करो, काउंट को डिक्रीज कर दो, काउंट डिक्रीज होकर 2 हो गया। कहने का मतलब पता क्या है, एक नया 0 आया, एक पुराना 0 चला गया। अब मैं इस टाइम पे जब मैं ये कैलकुलेशन कर चुका हूँ ना, तो हमारी यहाँ पर बात हो रही है इस विंडो की।
इस विंडो में कितने जीरो है? उसने बोला अभी मेरा आंसर 2 है, काउंट ऑफ जीरोस भी 2 है, तो इस विंडो में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, मतलब इसका भी आंसर कितना हुआ? 2। तो मतलब विंडो 1 2 3 4 5 का भी आंसर कितना हुआ? 2। ठीक है, अगली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। काउंट ऑफ जीरोस मेरा 2 है, आंसर भी मेरा 2 है। आई की वैल्यू 6 है, आई मॉडुलस 9 एन, एन का मतलब 9। नई वैल्यू क्या हमारी 0 है? उसने बोला नहीं, कोई नई वैल्यू जो हमें मिल रही है वो 1 है। पुरानी वैल्यू देखो, जो देखो आप इसे छोड़ देंगे तो पुरानी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। फॉर्मूले से देखते हैं, आई माइनस काउंट 6 माइनस 5 1, 1 मॉडुलस 9 इज 1 इटसेल्फ। 1 पे जो मैं वैल्यू छोड़ रहा हूँ क्या वो 0 है? उसने बोला नहीं, कोई नई वैल्यू 0 नहीं मिली, पुरानी वैल्यू हमारी 0 नहीं है। तो अभी इतनी कैलकुलेशन के बाद जो हम विंडो अब कंसिडर कर रहे हैं ना, दैट इज 2 3 4 5 6। अभी भी जीरोस कितने हैं? 2। तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सी जीरोस भी उतने ही रहेंगे। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाती है? 7। आई मॉडुलस 9, 7 मॉडुलस 9 7 ही रहता है। ठीक है, तो नई वैल्यू जो मिल रही है वो 0 नहीं है, वो 1 है, तो मतलब कोई नया 0 नहीं मिला। अब आई माइनस काउंट 7 माइनस 5 2, 2 मॉडुलस 9 इज 2, तो मतलब मैं इस लोकेशन पर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 0 नहीं मिला, मतलब पुरानी वैल्यू कोई 0 नहीं है। अब आगे देखो, आंसर और सी जीरोस हमारे कोई चेंज ही नहीं हुए। अभी मैं इसमें कौन सी विंडो को कंसिडर कर रहा हूँ? 3 से लेके 7, 3 4 5 6 7, काउंट ऑफ जीरोस कितना है? 2। अभी भी कोई चेंज नहीं आया। अब देखो आगे चेंज आएगा एक। अब जैसे यहाँ देखो, अभी मैं 3 से लेके 7 पे था और मेरा आंसर 2 था। अगली बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अब जब मैं आगे जा रहा हूँ, अभी नहीं हटाते इसमें, आई की वैल्यू 8 है, तो आई मॉडुलस 9 इस तरीके से दिखेगा। 8 पर क्या पड़ा है? कोई नई वैल्यू 0 पड़ी है? उसने बोला हाँ, आई मॉडुलस 9 8 होता है, 8 मॉडुलस 9 8 होता है। काउंट ऑफ जीरोस कितना हो गया? बढ़ गया। काउंट ऑफ 0 2 से कितना बन गया? 3। अब देखो, आई माइनस काउंट 8 माइनस 5 3, 3 मॉडुलस 9 इज 3 इटसेल्फ, तो 3 पे क्या 0 पड़ा? उसने बोला नहीं, तो मतलब पुरानी वैल्यू 0 नहीं है, कोई 0 डिक्रीज नहीं होगा, 0 एक बड़ा है, 0 बड़ा है। तो अभी हम कौन सी विंडो की बात कर रहे हैं? 4 से लेके 8। आई होप आई एम गेटिंग द, यू आर गेटिंग द पॉइंट। 4 5 6 7 8, काउंट कितना हुआ? 3। अभी भी मिनिमम हमारा कितना रहेगा? 2 ही। काउंट ऑफ जीरोस बढ़ गया पर हमारा मिनिमम अभी भी क्या रहेगा? सिर्फ 2। ठीक है, अब जो मैं उसको आपको मुझे दिखाना है इसमें सर्कुलर बिहेवियर कैसे आता है, वो उसी चीज की मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ सर्कुलर बिहेवियर की। बहुत ध्यान से देखना, सर्कुलर बिहेवियर कैसे आएगा। अभी मैं 4 से लेके 8 को कंसिडर कर चुका हूँ। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? 8 से बढ़ के 9। 9 मॉडुलस 9 कितना होता है? 0। तो हम अब देखो वापस घूम के कहाँ पे चलेगा 8 के बाद? 0 पे। आई माइनस काउंट 0 माइनस 5, यहाँ पे गलती हो गई। हाँ, 0 माइनस 5 कितना हुआ? -5 मॉडुलस 9, तो -5 मॉडुलस 9 विल बी 4। 4 क्या देखो, 0 पे पहुंचे, आई मॉडुलस 9 से वहां पे 0 पड़ा है, उसने बोला हाँ, काउंट ऑफ 0 को बढ़ा दो इस वाले 0 की वजह से, क्योंकि अब हम पता है कौन सा वाली विंडो कंसिडर कर रहे हैं? ये वाली, 5 से लेके 0 वाली। ठीक है, क्या पुरानी वैल्यू पे दैट इज 4 पे 0 पड़ा है? उसने बोला हाँ, तो एक पुरानी वैल्यू पे भी 0 था, तो काउंट की वैल्यू को फिर से डिक्रीज कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी 0 पड़ा था। एक नया 0 आया, एक पुराना 0 गया। अब इतनी कैलकुलेशन के बाद जो हम कंसिडर कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो पता क्या कर रहे हैं? वो विंडो हो गई है ये वाली, 5 6 7 8 0, 5 6 7 8 0। काउंट कितना है हमारा? 3, जो कि ट्रू भी है।
3 जीरोस है, मिनिमम अभी कितना रहेगा हमारा 2। ले देके मुझे जो चीज शो करनी थी वो ये थी सर्कुलर बिहेवियर कैसे मैनेज हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सर्कुलर बिहेवियर कुछ नहीं है, जब भी सर्कुलर वाले क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप उसी स्ट्रक्चर को दोबारा आगे रख दोगे तो वो आपको सर्कुलर बिहेवियर की तरह वर्क करने लग जाएगा। ये करना तो यही है ना, 7 8 के बाद 0 पे जाओ। तो हमने यही एज्यूम कर लिया कि हमें तो 2 बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, 2 into n तक जाना था इसको। लॉजिक सिंपल है, कोड सिंपल है, सर्कुलर बिहेवियर उससे भी सिंपल है। एक बार के लिए इसे चलाकर देखते हैं, रिटर्न करके देखते हैं क्या आंसर बनता है। आई थिंक हमने सही लिखा है, फिर भी बस चलाकर देखना चाहिए। सबमिट करके देखते हैं। ऑसम, सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो यार इसी के साथ यहाँ पे मैं रुकता हूँ। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन इजी होते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको सिर्फ दिमाग में बिठानी होती है, और वो विद प्रैक्टिस अपने आप आपके पास कुछ ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं कि आप उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे विद एनफ प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कशन में ज़्यादा टाइम लगता है, कोड करने में कम टाइम लगता है। तो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको समझने में, इसका मतलब कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है, एंड मोर यू प्रैक्टिस द बेटर द स्कोर्स विल गेट। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। मिलते हैं यार अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो इससे बेटर है, या मतलब आपने कोई अपनी इंप्लीमेंटेशन करी है जो एक्सेप्ट हुई है, तो आई वुड लाइक टू नो इन द कमेंट। कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू।